रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आ रही है तो भी क्या हमें वास्तु को कंसल्ट करना चाहिए? वास्तु के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमारा पितरों का स्थान भी है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी के लिए भी है। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप के लिए भी है और स्किल के लिए भी है। पीपल डू नॉट नो कि हमारी रिलेशनशिप्स में वास्तु का भी रोल है। अगर किचन में डिस्टरबेंस हो तो क्या रिलेशनशिप में भी डिस्टरबेंस हो सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ये साउथ वेस्ट में आ जाए तो आप दिल तक जरूर पहुंचेंगे बट नेगेटिवली। अगर हमारा एक्सट्रीम लेवल ऑफ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, साउथ वेस्ट में रेड ऑरेंज पिंक कलर तो नहीं आ गया, कहीं साउथ वेस्ट में ग्रीन प्लांट्स तो नहीं आ गए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हमने वास्तु करा है हमारे घर का, इंडस्ट्री का। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर का वास्तु आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करता है तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, एक्चुअली हम बात करते हैं अगर ग्रोथ की, हेल्थ की, स्टेबिलिटी की, तो कहीं ना कहीं वास्तु को हम रिलेट ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, कि हमारे रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, अप डाउन्स चल रहे हैं, या लोगों के थॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ओपिनियन बहुत डिफरेंट है, तो एक्चुअली उन्हें अपना वास्तु चेक करना चाहिए, अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहिए, ताकि वो अपने पर्टिकुलर जोन्स को ठीक कर सकें और उनकी करेक्शन करके अपनी लाइफ में अपनी रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी बना सकें। एंड आज इन्हीं सब पे हम बात करने वाले हैं। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट एंड इंडिया के लीडिंग न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट मिस्टर अभिनंदन जी से। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तु में रिलेशनशिप की क्यों इतनी इम्पोर्टेंस मानी गई है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम फाइन। प्लेजर इज ऑल आवर्स। तो सर, हमने वास्तु, जब घर की वास्तु की बात करें तो हमने लोगों को बहुत कहते सुना है कि पैसे की दिक्कत है, हेल्थ का इशू हो रहा है, या स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, या घर में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो इसलिए हम वास्तु कराते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आज कि रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आ रही है तो भी क्या हमें वास्तु को कंसल्ट करना चाहिए? एब्सोल्युटली। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे घर का वास्तु हमारी रिलेशनशिप्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके। बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसके कारण हमारी रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। ओके। तो रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बात करूं, कौन सा पर्टिकुलर जोन है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने घर को जैसे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है उसी तरीके से 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके। 8 के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, 16 के बारे में नहीं पता होता। बिल्कुल सही। मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये बेसिक फिर हम स्प्लिट डायरेक्शंस। करते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट। उसके बाद हम दोबारा स्प्लिट करते हैं इसे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब हमारे पास 16 जोन्स रेडी हो गए। ओके। वास्तु के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। ओके। साउथ वेस्ट हमारा पितरों का स्थान भी है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी के लिए भी है। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप के लिए भी है और स्किल के लिए भी है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो सबसे पहले हम किसी डायरेक्शन को चेक करेंगे तो वो है साउथ वेस्ट। ओके। कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे हमारे, कि किसी के अगर दिल पे जाना हो सबसे पहले उसकी पेट पूजा बहुत अच्छी सी कर लीजिए। राइट। तो क्या अगर हम बात करें, वास्तु में किचन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो क्या अगर किचन में डिस्टरबेंस हो तो क्या रिलेशनशिप में भी डिस्टरबेंस हो सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर यही जो दिल से जाने का रास्ता है किचन, जी। अगर ये साउथ वेस्ट में आ जाए तो आप दिल तक जरूर पहुंचेंगे बट नेगेटिवली। अच्छा। राइट। ओके। तो क्या क्या डिस्टरबेंस अगर हमारी किचन में हो तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप को कर सकती है? सबसे पहली बात है, किचन क्या है? फायर एलिमेंट।
साउथ वेस्ट क्या है? अर्थ एलिमेंट। जी। ये दोनों एंटी एलिमेंट्स हैं। अगर आपका किचन साउथ वेस्ट में आ जाए तो ये एक बड़ा वास्तु दोष है। साउथ वेस्ट में किचन आने से आपके घर में एंगर इश्यूज, आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली। अच्छा। When we talk about relation, we need to understand a relationship is not only between husband and wife. A relationship means the relationship with your family, with your parents, with your brothers, sisters, with your husband, wife, with your kids, with your colleagues, with your vendors. अगर कहीं पर भी कोई इशू है, तनाव है, तो सबसे पहली डायरेक्शन, सबसे पहला जोन साउथ वेस्ट है। ओके। समटाइम्स ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी बीच में ऐसे एक ईगो क्लैश हो जाती है, ओपिनियंस में डिफरेंस आ जाता है। अगर कोई नॉर्थ है तो कोई साउथ बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। कौन सी डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इस बिहेवियर को? साउथ वेस्ट। सी, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक ह्यूमन नेचर है। जी। यू नो, वी कैन नॉट पुट द एंटायर ब्लेम ऑन द साउथ वेस्ट। लेकिन अगर हमारा एक्सट्रीम लेवल ऑफ इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और आपने देखा कि यार पहले तो ठीक था, आप अचानक ऐसा होने लग गया, तो सबसे पहली डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की कि क्या हमने साउथ वेस्ट में किचन तो नहीं बनाया, क्या साउथ वेस्ट में रेड ऑरेंज पिंक कलर तो नहीं आ गया, कहीं साउथ वेस्ट में ग्रीन प्लांट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल डू नॉट नो तो नहीं आ गए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें तो क्या राधा कृष्ण जी की पिक्चर, फोटो, मूर्ति तो साउथ वेस्ट में नहीं आ गई। ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड टू डिस्टर्बेंस इन द साउथ वेस्ट। ओके। जैसे अभी आपने कलर्स की बात करी, तो क्या कलर्स भी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? एक्सट्रीमली। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम पंच तत्वों की बात करते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और इन्हीं का बैलेंस है। अगर अग्नि तत्व वहाँ पर आ गया, अगर जल तत्व वहाँ पे आ गया, तो आपके रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस होने की संभावना ज़रूर हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब कहते हैं जब हम किसी का बेडरूम देखते हैं वहाँ फोटोग्राफीज, बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी होती हैं, तो क्या गलत प्लेसमेंट भी उस चीज़ का इम्पैक्ट देती है? सबसे ज़्यादा। सी, जितना फ़ायदा लोगों का साउथ वेस्ट ने किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान लोगों का किया है एजम्पशन कि ये साउथ वेस्ट है। अच्छा। जैसे इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने आपको 16 जोन्स बताए थे। बिल्कुल सही। वो इसलिए बताए थे कि एक जोन है साउथ वेस्ट और एक जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। जनरली हम अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का घर लेके चलें तो तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट ऑन एन एवरेज। जी। मुंबई में शायद 1000 स्क्वायर फीट, पंजाब में शायद 3000 स्क्वायर फीट, राइट। जी। लेकिन क्या होता है, एक बेडरूम में मल्टीपल जोन्स आ जाते हैं। साउथ वेस्ट जोन है स्टेबिलिटी का, रिलेशनशिप का। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है डिस्पोजल का। आपके लिए आपका बेडरूम साउथ वेस्ट है तो शायद आपका बेड साउथ वेस्ट में आ रहा हो, लेकिन आपके बेडरूम की जो वॉल है क्या पता वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में हो, जहाँ पर आपने पिक्चर लगाई अपने हनीमून की, अपने फैमिली की, गुड टाइम्स की, अब वो डिस्पोजल में चली गई और आपको समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। ओके। तो इतना ज़्यादा डिजास्टर कर सकती है एक छोटी सी डायरेक्शन भी? कर नहीं सकती, करेगी। ओके। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सही बात है। तो सर अगर मैं बेसिक लेआउट जानना चाहूँ या हमारी ऑडियंस जानना चाहे कि एक आइडियल बेडरूम कैसा होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में और क्या क्या प्लेसमेंट होना चाहिए? सी, घर के मुखिया का डायरेक्शन अगर हम देखें तो उनका बेडरूम हम साउथ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट में बना सकते हैं। ओके। अगर हम एक न्यूली मैरिड कपल की बात करें तो उनका बेडरूम हमें नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए। वो क्यों? जिस तरह साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, उसी तरीके से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। ये एक आइडियल जोन है एक न्यूली मैरिड कपल के लिए।
उसी तरीके से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का नाम सुना होगा, वो है नॉर्थ ईस्ट। हाँ, अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्या नॉर्थ ईस्ट के कारण भी लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसे समझाने के लिए ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, एक केस स्टडी बताऊंगा। श्योर। तो बात है कुछ साल पहले की, एक क्लाइंट ने मुझे बुलाया और उन्होंने प्रॉब्लम क्या बताई कि जब से नई बहू घर पे आई है, हमारा काम धंधा चौपट हो गया। राइट? तो ओके, सो वी आस्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वास्तु इज डायग्नोसिस, कि let client say whatever they want to say and then we'll come to conclusion and diagnose it. तो मैंने कहा जी ओके। उनका कहना था कि जब से नई बहू आई है तब से हमारा काम धंधा चौपट हो गया, ना ही उसकी बनी हमारे बेटे के साथ, और वो घर छोड़ के चली गई। जब से वो मनहूस आई थी तब से लेके अब तक वो तो चली गई, लेकिन हमारा बिजनेस भी ठीक नहीं हुआ और हमारे घर में एक बड़ा एक एनवायरनमेंट खराब हो गया। जी। अब आते हैं हम अपने इंडियन हाउस होल्ड में। जब हम अपने घर पे कोई शादी ब्याह रखते हैं ना इंडिया में, तो उससे पहले हम घर को रेनोवेट कराते हैं। बिल्कुल सही। राइट? तो उनका जो सन हु वाज अबाउट टू गेट मैरिड, उनका जो बेडरूम था वो था नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। ओके। नॉर्थ इज नॉट द आइडियल डायरेक्शन फॉर गेटिंग मैरिड एंड हैविंग अ बेडरूम देयर, बट उन्होंने क्या करा, जस्ट टू उन्होंने एक अपने नॉर्थ के अंदर पिंक कलर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पिंक कलर कर दिया और खुद डिज़ाइनर बन के अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर कर दिए। राइट? तो जब नॉर्थ में उन्होंने पिंक कलर करा तो उससे उनका बिजनेस ठप हो गया। नॉर्थ ईस्ट में न्यूली मैरिड कपल का बेडरूम दिया, उनका आपस में लव इंटरेस्ट खत्म हो गया या बन ही नहीं पाया। साउथ वेस्ट के अंदर जब उनके घर पे ग्रीन कलर का पेंट हो गया तो उनके घर पे सारे की सारी रिलेशनशिप्स में इश्यूज आने लग गए। वो नई बहू तो बेचारी चली भी गई, उसका कोई दोष नहीं था। वजह क्या निकली? कलर्स, एलिमेंट्स। गलत एलिमेंट्स, गलत कलर्स आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। ओके। तो सर एक क्विक यही एक रिकैप कर लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन किस पर्टिकुलर कमरे के लिए या किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी है। जैसे मैंने कहा कि घर के किस मेंबर को, या मे बी आपका क्वेश्चन है घर के किस मेंबर के लिए कौन सी डायरेक्शन आइडियल हो सकती एग्जैक्टली। है। राइट? तो घर के अंदर देखो कि कितने तरह के लोग हैं। जनरली हम होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, देन मे बी यू, मे बी अर्निंग मेंबर्स एंड किड्स। राइट? बिल्कुल सही। सो अगर हम बात करें पीपल हु आर एजेड, सबसे पहले हमारे बुजुर्ग, अगर हम उनको नॉर्थ ईस्ट में रूम दे दें, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में दे दें, तो दैट विल बी गुड फॉर देम। ओके। ठीक है? बिकॉज दे आर रिटायर्ड। नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस डिसइंटरेस्ट इन लाइफ। ठीक है? तो उनके लिए वो रूम आइडियल हो सकता है। अब जो एक मेन अर्निंग मेंबर हो गए, जो पूरे घर को रन कर रहे हैं, हु इज रनिंग द एंटायर शो, उनका हम अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम दे दें, सो साउथ वेस्ट में बेडरूम स्टेबिलिटी लेके आता है, आपकी स्किल को इम्प्रूव करता है, तो दैट कुड बी गुड फॉर देम। इट इज़ नॉट ओनली साउथ वेस्ट, बट इट कुड बी साउथ वेस्ट, इट कुड बी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, इट कुड बी वेस्ट। उसके बाद हमारे आ गए बच्चे। बच्चों का बेडरूम अगर हम ईस्ट में दे दें तो बहुत अच्छा है। ठीक है? उसके बाद एक रूम आता है गेस्ट रूम। अगर गेस्ट रूम को हम नॉर्थ वेस्ट में बनाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हमारे मेंबर में, फैमिली मेंबर्स में कोई न्यूली मैरिड कपल है, उनको आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बना के दीजिए, या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम उनको दे दीजिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, सो दैट दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। ओके। तो सर यूजुअली हम लोग बेडरूम के अंदर ही मिरर भी सेटअप करते हैं। आजकल तो पूरा फुल लेंथ मिरर भी आता है, तो मिरर का क्या इम्पैक्ट होता है एक वास्तु में? जो मिरर का इम्पैक्ट है ना, वो डिस्प्यूटेड है वास्तु में। अच्छा। जैसे आई रिमेंबर आई वॉज इन स्कूल व्हेन आई बॉट अ बुक ऑफ फेंग शुई। 50 रुपीज़ की एक बुक थी और उसमें थे 50 टिप्स ऑफ फेंग शुई। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि मिरर शुड नॉट बी अपोजिट योर बेडरूम, opposite your bed. एग्जैक्टली। That creates an quarrels between the couple. आपस में रिलेशनशिप को खराब करता है, झगड़े कराता है। दैट इज वन पार्ट। देन वी टॉक अबाउट वास्तु। वास्तु कहता है कि मिरर
एक वाटर एलिमेंट है, तो साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक ओके। है। फिर बात आती है तीसरी चीज़ की, मिरर आपका बिल्कुल बेड के सामने, क्या ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है? मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि हाँ, करता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट इस फेवर में भी हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इम्पैक्ट है, लेकिन ये दिस कुड नॉट बी द सोल रीज़न। ठीक, दे कुड बी अदर फैक्टर्स, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स इन माई ओपिनियन। ओके। तो आजकल तो बेड के जब टॉप में हम कुशन कवर्स होते हैं वहाँ पे कुशनिंग होती है, वहाँ पे आजकल मिरर वर्क भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो सी, हम बात कर रहे हैं मिरर अपोजिट बेड, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की रिफ्लेक्शन पड़ रही हो, एग्जैक्टली। नॉट बिहाइंड योर बेड। ओके। तो सर अभी आप केस स्टडी की बात कर रहे थे मिरर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वो भी हमें डिस्कस। सो जनरली आई हैव फाउंड आउट कि बहुत सारे केसेस में जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का आपस में कंसर्न चल रहा होता है, या इश्यूज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, वहाँ पर मिरर का रोल भी है। लेकिन कई कंसल्टेंट्स या ट्रेनर्स हैं जो मानते हैं कि इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है या बहुत ज़्यादा नहीं है। अब विडंबना ये है कि पीपल डू नॉट नो कि हमारी रिलेशनशिप्स में वास्तु का भी रोल है। ओके। जनरली जब घर नया लेते हैं या रेनोवेट करते हैं या करियर में इश्यूज आते हैं, तो लोग वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हैं। बिल्कुल सही। या जब घर का माहौल ठीक नहीं होता तो कहते हैं वी फीस लॉट ऑफ नेगेटिविटी। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे वास्तु दोष के कारण भी आते हैं। सबसे बड़ा दोष है, अगर आपका साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट आ गया तो, किचन की हमने बात की, लेकिन अगर टॉयलेट भी आपका साउथ वेस्ट में आ गया तो ये एक रिलेशनशिप इश्यूज को क्रिएट कर देता है। एट द सेम टाइम मैंने आपसे बात की, ये पितरों का स्थान है, तो यहाँ पर एक देवता आते हैं, पितृ देवता। जी। पितृ देवता के स्थान पर साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बन जाए तो ये एक चीज़ नहीं, मल्टीपल इश्यूज क्रिएट करता है। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप्स, वेरी बेसिक। दिस ब्रिंग्स instability in your life, issues or delays in getting married, and expansion on family like childbirth. आगे जाके हम हर विषय के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, जी। लेकिन ये सारी चीज़ें एक डायरेक्शन में इम्बैलेंस के कारण आ सकती हैं। ओके, इट मीन्स चाइल्ड बर्थ अगर किसी को इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए उसको साउथ वेस्ट अपना देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। तो सर आपने काफ़ी सारे केसेस किए हैं, काफ़ी सारे विजिट्स पे गए हैं, तो ऐसी कोई विजिट जो आपको अभी अभी तक याद हो जिसमें आपने किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो? या एब्सोल्युटली। सो एक कपल था गुड़गांव में, एंड दे कंसल्टेड मी फॉर, एंड दे सेड कि हमारा जो कंसर्न है ना, वो रिलेशनशिप ही है। ओके। ठीक है ना। एंड दे टुक दिस न्यू अपार्टमेंट, जहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा रेनोवेट कराया। वी फाउंड दे हैड लॉट ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द साउथ वेस्ट एंड अ ग्रीन सोफा। ओके। सो हमने सिर्फ उस सोफे का कलर चेंज कराया, ग्रीन प्लांट्स को हटाया, एंड अ पेयर ऑफ स्वॉन, एक हंसों के जोड़े को जो उनके घर में था अच्छा। उस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में प्लेस कराया, एंड रिजल्ट्स वर मैजिकल, आउटस्टैंडिंग। सो सी, मैं ये नहीं कहता कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं ना कि कई बार हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। बिल्कुल वो सही। आई एम श्योर कि इसमें बहुत हेल्पफुल है। ओके। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं और बात कुछ भी नहीं होती। कुछ भी नहीं होती। एग्जैक्टली। और समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि छोटा सा वास्तु दोष होता है एंड हम लोग उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं पता होता, अनअवेयर होते हैं, एंड समटाइम्स वो रिलेशनशिप को इफेक्ट करते करते वो सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत आ राइट जाती है। राइट राइट। राइट। तो ऐसी कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए? तो सबसे पहले साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन कलर, रेड कलर किचन टॉयलेट ना हो। ठीक है। ओके। सेकेंड थिंग, हमारे जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं वो साउथ वेस्ट से गवर्न होती हैं। सो हैप्पी फैमिली पिक्चर, नॉट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ की पिक्चर तो लगा ही सकते हैं हम, अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली पिक्चर्स,
maybe your include your brothers and sisters. So depending upon the kind of environment you want to create for yourself. ठीक है. एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा जहाँ पर क्लाइंट ने बताया कि उनकी इस घर में आने के बाद अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई. मैंने कहा डू यू हैव अ पिक्चर टुगेदर? उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं है. तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की एक सिंबॉलिक पिक्चर साउथ वेस्ट में लगाइए. ओके. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? It represents brother sister bond. And after few weeks he came back to me कि यार हाँ, so this time we had the Rakhi and जो हम कई सालों से सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, मिस कर रहे थे या हम आपस में टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे. सो नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर अस. सो यस, इट वर्क्स. बेड की डायरेक्शंस कहते हैं कि वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी रिलेशनशिप में हेल्दी हार्मनी और रिलेशनशिप को लविंग बनाने के लिए. तो क्या आइडियल बेड की पोजीशन होनी चाहिए? कौन से डायरेक्शन में हमारी बेड फेसिंग होनी चाहिए? यहाँ पर ना 2 क्वेश्चंस आते हैं. पहला, आपका बेड किस जोन में हो. तो हमने जो 16 जोन्स की बात की, किस जोन में हो. बिल्कुल सही. दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे हेड की डायरेक्शन या प्लेसमेंट या फेसिंग किस तरफ हो. राइट. आप इस क्वेश्चन को वैसे ही लीजिए कि जैसे एक होता है कि आपने एग्जाम में क्या लिखा और आपकी हैंड राइटिंग कैसी है. अच्छा. तो आपकी फेसिंग की उतने ही मार्क्स हैं जितने हैंड राइटिंग के हैं. लेकिन आप क्या लिखते हैं, आपने क्या आंसर दिया, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली अगर आपका हेड सही जोन में है, अगर फेसिंग गलत भी है तो भी चल जाएगा. अच्छा. लेकिन अगर वो गलत जोन के अंदर आ गया तो आपकी सही फेसिंग भी आपको शायद हेल्प ना कर पाए या ट्रबल क्रिएट कर पाए. ओके. अनदर थिंग, अब आप पूछेंगे कौन से डायरेक्शन, कौन से जोन में फेसिंग हो सकती है. तो सबसे बेस्ट है साउथ, उसके बाद है ईस्ट, उसके बाद है वेस्ट और नॉर्थ है जिसे जनरली लोग अवॉइड करते हैं. क्या किसी का हेड नॉर्थ में आ जाएगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी? नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं होगी. इट इज़ पॉसिबल यू डू नॉट फील, समटाइम्स यू डू नॉट स्लीप लाइक अ बेबी. ठीक है. बिकॉज साइंटिफिक क्या कहता है कि रीज़न इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दैट कुड बी द रीज़न. लेकिन नॉर्थ में सोने से ही आपकी ज़िंदगी में सारा दुर्भाग्य आ गया, तो ये भी मानना गलत है. बिल्कुल सही. कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ की भी होती है. तो सी, आई सेड वन थिंग इज फेसिंग एंड अदर थिंग इज किस जोन में आप सो रहे हो. नॉर्थ के अंदर आपका वर्क स्टेशन होगा, आप सोएंगे तो यू विल थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज. आप रात को भी शायद सोच रहे होंगे कि हाउ वुड आई improve my business, earn money and all that. So it is not a bad thing at all. बिल्कुल सही. तो सर, रिलेशनशिप को अगर हमें हेल्दी रखना हो या हमारे घर में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा वास्तु का, तो बिना स्ट्रक्चरल चेंज के हम कैसे उसको और फ्रूटफुल बना सकते हैं, अपने लिए और बेनिफिशियल बना सकते हैं? एक एक करके सारे डिफेक्ट्स को कवर करते हैं. जी. सबसे पहला डिफेक्ट मान लेते हैं कि आपके घर में साउथ वेस्ट के अंदर रॉन्ग कलर है. ओके. क्या बिना चेंजेस किए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं. राइट. तो अगर हमारे साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीन कलर, रेड, ऑरेंज, पिंक कलर आ गया है तो इसे हमें रिमूव ही करना है, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग. बिल्कुल सही. राइट. उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारे साउथ वेस्ट के अंदर किचन आ गया है. तो कुछ नहीं करना, आपको किचन के बर्नर के नीचे, किचन के अंदर माइक्रोवेव में, ओवन के नीचे आपको स्टोन या कलर येलो ले आना है. ठीक है. आप अपनी किचन की स्लैब के अंदर येलो कलर का स्टोन लगाएं. वही येलो कलर का स्टोन आप अपने माइक्रोवेव और ओवन के नीचे भी रख दें. अगर इंडक्शन है तो उसके नीचे भी रखें. फिर आ जाता है, अगर आपका टॉयलेट है साउथ वेस्ट में तो वहाँ पर आप ब्रास की स्ट्रिप को यूज़ करके, येलो टेप को यूज़ करके उसकी रेमेडी कर सकते हैं. अब आएगा एक क्वेश्चन कि टेप ज़्यादा काम करेगी या स्ट्रिप? एग्जैक्टली. जो टेप है वो एक माइल्ड एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो कई लोग टेनेंट्स होते हैं जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, जिनको लैंडलॉर्ड से परमिशन लेनी पड़े
तो वो लोग टेप का इस्तेमाल करें। अगर आप एक बेहतर रेमेडी चाहते हैं तो आप स्ट्रिप का इस्तेमाल करें, और अगर इससे और बेहतर रेमेडी चाहते हैं तो थोड़ी सी तोड़फोड़ होगी जो हम अवॉइड करते हैं। ओके, तो बिना तोड़-फोड़ की रेमेडीज़ भी पॉसिबल हैं? मैंने आपको दोनों ही रेमेडीज बिना तोड़फोड़ की बताई। जी। तो रिलेशनशिप के लिए कौन से कलर्स और कौन से क्रिस्टल्स आप रेकमेंड करेंगे जो लोगों को अपने घर में रखने चाहिए या अप्लाई करने चाहिए? कलर्स, गलत जोन में गलत कलर्स होने से इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वास्तु, वी टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पंच तत्वा। तो आपका घर बैलेंस हो तो दिस इज वन थिंग, राइट? ओके। व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, आई पर्सनली डू नॉट एंडोर्स क्रिस्टल्स कि ये क्रिस्टल रखें। बेसिकली क्या है, लोग चाहते हैं कि आपने वीडियो देखा होगा या रील देखी होगी, पर्स में ऐसे रखें पैसे और बन जाएं करोड़पति। तो ऐसा नहीं है। सो आई मेंशन्ड कि एक चीज़ है परहेज और एक चीज़ है रेमेडी। तो जब तक हम एक नेगेटिव इम्बैलेंस चीज़ का रेमेडी नहीं करेंगे, मतलब फिक्स नहीं करेंगे, तब तक रेमेडीज भी काम नहीं करेंगी। बिल्कुल सही। सर, एक ज़ोन सबसे ज़्यादा होता है, एक जगह हमारे घर में होती है मंदिर, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है बिल्कुल ठीक है। पूरे घर में। हम्म, तो बेसिकली कहते हैं अगर एनर्जी का हब हमारा मंदिर होता है, हम्म। तो अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप में डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो क्या मंदिर में कुछ ऐसी एनर्जीज या कुछ वास्तु दोष है जिससे हमारे रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट हो रहा है? तो आपका क्वेश्चन है कि क्या नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस से या नॉर्थ ईस्ट में किस इम्बैलेंस से आपके रिलेशनशिप इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल सी, सही। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मानते हैं वास्तु में कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है। बिल्कुल सही। वहाँ पर भगवान वास्तु पुरुष का सर है। जी। वहाँ से हमें इंसाइट्स मिलती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड की जोन है, और हमें आइडियाज़ मिलते हैं, राइट? अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाए या नॉर्थ ईस्ट में रेड ऑरेंज कलर आ जाए, तो दैट मीन्स आप वहाँ पे फायर एलिमेंट ले गए, राइट? अब वहाँ पर फायर एलिमेंट जाने से आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, आपकी एंगर इश्यूज बढ़ सकते हैं, एंड वी कॉल समथिंग एज सडन बर्स्ट ऑफ एंगर। अब अगर आपको सडन बर्स्ट ऑफ एंगर होगा, आप एंग्री यंग मैन बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी रिलेशनशिप में कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से आपके घर की, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, क्या ये रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट डालती है? उसी तरीके से हमारे घर का एक जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके। ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जोन है। ये जोन रिस्पॉन्सिबल है फन और एंटरटेनमेंट के लिए। कई बार कई लोगों का कंसर्न ये होता है कि भाई हम कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ते, वी आर सेंसिबल पीपल, जी। बट हमारे घर में जो एक खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, फन होना चाहिए, दैट इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। एग्जैक्टली। सो दैट इज कॉज्ड बाय ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी वाटर एलिमेंट की है। आप इंश्योर करें ये रेड ऑरेंज पिंक कलर वहाँ भी ना हो। और आप अपनी हैप्पी फैमिली पिक्चर्स, आप वकेशंस पे गए, आपने यू सेलिब्रेटिंग, यू आर हैप्पी, आप अपनी हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, एंड यू विल सी दैट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। ओके। सर, हमारे घर में एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि हम जाते हैं और इंटीरियर के नाम पे या कह लीजिए किसी ने गिफ्ट कर दिया कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, तो हम घर ले आते हैं और घर में उसको किसी भी डायरेक्शन में लगा देते हैं जो अपने से सूटेबल हो। तो क्या वो ऑब्जेक्ट भी हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमें सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन एक केस स्टडी देता हूँ। जी। वी वेंट टू अ बिग शॉट्स हाउस, एंड वी फिगर्ड आउट कि साउथ वेस्ट के अंदर ना एक कैसानोवा टाइप की पिक्चर लगी हुई, जहाँ Okay. पर हस्बैंड और पिक्चर में व्हाट पिक्चर वाज रिफ्लेक्टिंग, द मेल इज accompanied by couple of females, and the female is accompanied by multiple males. Okay.
though he did not call us for relationship issues, but after checking the house we discussed कि सर ये पिक्चर क्या रिफ्लेक्ट कर रही है. He said नहीं हमें तो अच्छी लगी हम ले आए. तो मैंने उनको बताया कि दिस इज़ अ नेगेटिव, दिस विल lead to multiple affairs, or this can lead to multiple affairs of husband and wife. So once the client got comfortable with me, he shared ki see, we are socially living together, but we are not staying as a husband and wife. We are not a couple anymore. Okay. And yes, now you have mentioned this is what we have figured out कि इस पेंटिंग के आने के बाद या इस पिक्चर के आने के बाद I have had another relationship and my wife is in another relationship. Okay. So this could be an impact of a painting or an object. So choose sensibly. Whatever you bring to your house would have or can have an impact on your subconscious mind and the vastu. ओके, तो रिलेशनशिप में हार्मनी और रिस्पेक्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं? I gave you an example of a pair of swan कि जहाँ पर हमने प्लेस किए. Now what is the story of swan? हंसों का जोड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है? It reflects love for each other, right? What do we want to create? We want to create love and harmony between our relationship. So in case if somebody is going through a tough time, okay, so we can ask them to put a pair of lovebirds, okay, and or a pair of swan, preferably golden color, ओके, तो कलर गोल्डन कलर ही पर्टिकुलर because southwest zone का color gold है, yellow है, so Okay. that is why. आजकल की फास्ट पेस लाइफ है, इतना सब कुछ इतनी जल्दी चलता है क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं होता, चीज़ें सेट नहीं कर पाते. तो ऐसी क्या छोटी छोटी रेमेडीज़ आप प्रेफर करेंगे उन्हें सजेस्ट करना, हमारी ऑडियंस को सजेस्ट करना, ताकि वो अपने कम टाइम में ही अपने रिलेशनशिप को भी अच्छा कर सकें और वास्तु को भी ठीक कर सकें? तो सबसे पहले इंश्योर करें कि आपके साउथ वेस्ट को बैलेंस हो, उसमें कोई ग्रीन कलर ना हो, रेड कलर ना हो, कोई टॉयलेट ना हो, किचन ना हो. अगर हैं तो इनको ट्रीट करें. जी, अपनी हैप्पी फैमिली पिक्चर्स, अपनी हैप्पी फन वाली पिक्चर्स अपनी हमारे घर की साउथ वेस्ट में लगाएं. कुछ पिक्चर्स हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगाएं. कुछ पिक्चर्स हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाएं. ओके, ये तीनों जोन्स, तीनों जगह पे हम बैलेंस कर देंगे तो यू विल सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन अ रिलेशनशिप. इवन यू आर स्पेंडिंग लेस टाइम बट इट विल बी क्वालिटी टाइम. ओके, क्योंकि आजकल ऐसा ही दिखता है क्योंकि एक पार्टनर, अगर एक घर में अगर 4 मेंबर्स भी हैं तो चारों दे वर ऑलवेज ऑन द फोन. Right, absolutely. That's a trend. Exactly, That's that's a a trend. generational trend nowadays. Exactly. But if you're specifically concerned about the relationships, Yeah. bonding, then fix the southwest and the bonding would be fixed. ओके, तो न्यूमरोलॉजी हमारे रिलेशनशिप में कितना इम्पैक्ट करती है? See, there are techniques in numerology to check the compatibility. Just like वो कुंडली में हम गुण मिलान करते हैं ना, so उसी तरीके से there are numbers which are anti and there are numbers which are not compatible. Okay. So in case if you are not compatible, then also Vastu remedies would be helpful for you to make your life better, ओके, right? So somehow you are not compatible with each other. अब हम क्या करें? अब तो शादी हो गई, बिल्कुल अब सही. चलानी तो है ना, राइट? तो उसके लिए जो ये रेमेडीज हैं वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. लोगों की सबसे ज़्यादा क्वेरीज ये होती हैं कि जब तक लव में थे, वो रिलेशनशिप में थे, दे वर टोटली हैप्पीली टुगेदर. बट अगर मैं बात करूं कि वो शादी हो जाती है तो उसके बाद वो डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं बड़े लोग कहते हैं कि अब तुम्हें रियलिटी से चेक हो रहा है. तो क्या वहाँ पे कहीं ना कहीं वास्तु दोष या कोई ऐसा इम्पैक्ट है न्यूमरोलॉजिकली कि दोनों को इफेक्ट कर रहा है? More than numerologically, I'll say if your question is loss of interest, एग्जैक्टली. if your question is related to loss of interest, so I'll say north of northwest, sex and attraction, that you're losing charm, attraction between the couple. जी, So put the picture in the north of northwest. ओके. तो सर बहुत मज़ा आया.
बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा एंड जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो अपनी रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस, एक क्या गोल्डन एस्पेक्ट देना चाहेंगे आप उन्हें? श्योर। तो सबसे पहले इंश्योर करें कि अगर आपके घर में साउथ वेस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर ग्रीन प्लांट्स हैं तो उनको वहाँ से हटा दें। अपनी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अपनी फैमिली की पिक्चर या अपने स्पाउस की पिक्चर इकट्ठे साउथ वेस्ट में प्लेस करें। अगर when we say if you're losing spark in the marriage, you can even put the picture in the north of northwest to add that spark, and some pictures in the east of northeast. I believe these remedies are more than enough and they will really do wonders for you. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much It for was a having me. very great पॉडकास्ट टुगेदर एंड आई होप कि हम आगे ऐसे ही और भी नए नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक Sure. पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके सीक्रेट्स को जानेंगे। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ डू कमेंट अस। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ। थैंक यू। Thank you.